वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक का भी हम प्लान देखेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे जोन में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियली हाई रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रही है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, सो दैट जो भी लोग पोजिशनली कुछ ट्रेड्स प्लान करना चाहते हैं उनको यहाँ पे हेल्प होगी डिसीजन लेने में। तो सबसे पहले बड़े चार्ट से ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर पोजिशनली कुछ प्लान करना है नेक्स्ट वीक के लिए या फर्दर मंथ्स के लिए तो बड़े चार्ट पे क्या चल रहा है समझना होगा। आपको मैं डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूंगा मैं और इंट्राडे का भी देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले पोजिशनली का अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करिए। वीकली चार्ट पे क्लियर है हमें कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट है। अभी निफ्टी देखोगे आप तो ये पहले हाई था, अभी ऑल टाइम हाई पे। और ऑल टाइम हाई में क्या हुआ है ना, 3-4 वीक हो गए यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट रेंज में ही है, राइट, रेंज में ही है अभी। ऐसा भी देखोगे आप, मतलब यहाँ पे ऐसी भी रेंज बनी है और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करिए कि टॉप पे क्या हो रहा है ना कि कैंडल्स देखिए, वीकनेस बहुत बार आई थी, यहाँ तक आई थी, ये कैंडल देखो यहाँ तक आई थी, ये कैंडल यहाँ, ये कैंडल भी, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर जाके हर कैंडल क्लोज हुई है। मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे कि नीचे से बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या बनी है मार्केट में, वीक्स बनी है। आप देखो कि वीक बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो सकता है कि अगर इस जो अभी वीक होगा, ठीक है, मंडे के बाद मार्केट अगर सस्टेन कर पाता है फिर से, क्योंकि बार बार बायर्स का प्रेशर आ रहा है, और इसके बाद भी अगर वो सस्टेन कर जाता है तो एक बड़ी कैंडल भी फॉर्म हो सकती है और यहाँ से अगेन एक बहुत बड़ा मूव भी क्रिएट हो सकता है मार्केट में। ठीक है, हो सकता है कब, लेकिन सस्टेन करना जरूरी है। अगर वीकनेस आती है तो क्या होगा कि सेलिंग भी वैसे ही आएगी, क्योंकि बार बार अगर बायर्स का प्रेशर आ रहा है फिर भी अगर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो समझ लेना कि एक फिर ऐसा एक ब्रेकडाउन भी बन सकता है। बट पॉसिबिलिटी ऊपर के साइड की बहुत है, क्योंकि जैसा कि अभी SGX निफ्टी में देख पा रहा हूँ बुलिश दिख रहा है, मतलब गैप अप की पॉसिबिलिटी मंडे बढ़ गई है। ठीक है, और दूसरी चीज एक ब्रेकआउट भी हो गया है, इसलिए अभी बुलिश ही प्लानिंग, मतलब बुलिश साइड के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे भी समझाता हूँ थोड़ी चीज़ें। यहाँ तो आपको एक चीज़ समझ आई कि कहीं ना कहीं प्रेशर बायर्स का दिख रहा है कैंडल्स में। ठीक है, और वीकली कैंडल है, कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है, तो इसका वेटेज डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देख लेते डेली चार्ट पे। देखो आप यहाँ पे भी एक चीज़ ऑब्जर्व करो थोड़ा। प्राइस एक्शन देखिए क्या होता है ना कि आपको समझना है एग्जैक्टली चीज़ें क्या चल रहा है मार्केट में, या हुआ क्या था। देखिए इन लेवल्स के पास से एक ब्रेकआउट, मतलब मार्केट ने बहुत कंसोलिडेशन के एक ब्रेकआउट दिया। पोजीशंस कहाँ बनी, बायर्स की यहाँ बनी, लेकिन मार्केट नीचे आया था, निफ्टी नीचे आया था एक बार, सबको जितने वीक हैंड से सबको निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से इन लेवल्स के आसपास एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो क्रिएट हुआ था। फिर से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और यहाँ एक क्या किया था, देखिए हिड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न क्रिएट किया था, जो कि होता है एक बियरिश स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक बियरिश स्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ था जिसका ब्रेकडाउन भी आया था। मतलब बायर्स जिन्होंने यहाँ पे ट्राई किया, जिन्होंने यहाँ पे ट्राई किया, उनको बार बार मार्केट ने डिसअपॉइंट किया है, राइट। इतनी बार डिसअपॉइंट करने के बाद क्या होता है कि अब बाइंग जो मूव आएगा ना उसमें पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, वीक हैंड्स नहीं करेंगे या फिर रिटेलर नहीं करेंगे, ये बिग प्लेयर के लिए ये मूव होगा। ठीक है, अब देखिए अगर वीकनेस सही में थी, मार्केट ने यहाँ पे भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, गिर जाना चाहिए था यहाँ से, या फिर थोड़ा यहाँ से गिरना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या बनाया मार्केट ने, एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और उसका एक छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको, अभी एक ब्रेकआउट जैसा भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि मार्केट ने जो भी चीज़ें हैं एक बायर्स को निकालने के लिए पहले मुंह से वो कर दी है, और प्राइस एक्शन वाइज भी वैसा स्ट्रक्चर बना है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% यही मुंह आएगा, लेकिन अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है तो एक बेनिफिट ये होगा कि आप अगर यहाँ कहीं प्लान करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिल सकता है। टारगेट 26,527 के भी ऊपर मार्केट जा सकता है आने वाले दिनों में, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत सिक्योर होगा। ठीक है, वो कैसे, 1 आवर चार्ट पे चलिए और थोड़ा छोटा चार्ट दिखाता हूँ और आपको यहाँ पे समझ में आएगी चीज़ें। देखिए 1 आवर चार्ट पे मैं 2 ट्रेंड लाइंस मार्क करता हूँ, एक ऊपर से एक ऐसी ट्रेंड लाइन हम मार्क करते हैं, ठीक है, और एक मैं नीचे से मार्क कर देता हूँ एक ऐसी ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लियर एक साइडवेज जोन में, इसलिए आपने देखा ये जो कुछ दिन थे मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा हमें कॉशियसली ट्रेड करने पड़े इन लेवल्स पे, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे साइडवेज था, मतलब एक्यूमुलेशन जोन में था मार्केट, एक बड़े मूव की तैयारी है यहाँ पे। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखो क्या बना है, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है। ठीक है, कभी भी पैटर्न्स आपको
एज इट इज़ बने बनाए नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन है पैटर्न, बट इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी आ गया है, और एसजीएक्स निफ्टी ये दिखा रहा है कि गैप अप भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें जो है बुलिश व्यू को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो अब पोजिशनली प्लान अगर करना है तो सिंपल है, मार्केट अगर सस्टेन करता है, ठीक है, पोजिशनल वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर सस्टेन करता है ऊपरी लेवल पे और कोई स्ट्रक्चर आपको इंट्राडे में ब्रेकआउट जैसा दिखता है, तो प्लान कर सकते हो, यहाँ से बड़े मूव्स आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल होगा, छोटा सा ही होगा, क्योंकि पहले ही टाइम जितना स्पेंड करना है कर चुका है मार्केट। हो सकता है ऐसा भी हो थोड़ा, मान लो मंडे अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता है, फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन होता है, तो एक बार और वीक हैंड्स को निकाले, जो भी ये ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करे उनको निकालने के लिए थोड़ा नीचे आ सकता है। तो रुको, वेट करो, जब वापस उस इसके ऊपर आएगा, स्ट्रक्चर बनेगा, तब पोजिशनली प्लान कर सकते हैं। अब टारगेट्स क्या होंगे पोजिशनली, हो सकता है नया और ऑल टाइम हाई लगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनने दो, लेकिन प्लानिंग करनी है पोजिशनली तो स्ट्रक्चर बनने दो, ऐसा नहीं कि मंडे कहीं पे भी ओपन हुआ और ले लिया ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया पोजिशनल वालों के लिए। अब इंट्राडे में क्या प्लानिंग करनी है देखिए, इसके बेस पे इंट्राडे का भी हमारा प्लान होगा। 15 मिनट चार्ट पे मैं बताता हूँ आपको, सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड मार्केट नहीं है। अभी स्ट्रक्चर वाइज अगर देखो, एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। जो रेंज थी यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया, फाइनली इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग हमें दिख रही है, ठीक है। अब तो एक चीज़ क्लियर है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल रही है तो हम बुलिश जोन में है। अगर मार्केट इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, मंडे की, अगर मार्केट फ्लैट यही के ओपन होता है ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर, ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लेना, देख लेना कैसे मार्क हुई है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट लेवल आपको नहीं बता सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ से आप इसको मार्क कर लेना, ये सेकंड पॉइंट मार्क कर लेना, आपको इजीली ये ट्रेंड लाइन मार्क हो जाएगी, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास या ऊपर हम है, अगर फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होता है और सस्टेन करता है, देखिए यहाँ पे आपको बिहेवियर देखना पड़ेगा मार्केट का, क्या सही में स्ट्रेंथ है, सस्टेन करता है, जो भी ब्रेकआउट वगैरह कंटिन्यूएशन मिलेगा यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हो सकती है, जैसा एसजीएक्स निफ्टी अभी दिख रहा है कि थोड़ा बहुत गैप अप हो सकता है, मार्केट में बुलिशनेस रह सकती है। अगर गैप अप होता है तो भी हम बुलिश ही जाएंगे सस्टेन करने के बाद, ऐसा नहीं कि गैप अप हुआ सीधा ही ट्रेड ले लिया, थोड़ा वेट करो, जैसे स्ट्रक्चर बनेगा जा सकते हैं। अदरवाइज एक हाथ डीप लगेगा तो अच्छा है, डीप लगेगा, जब फिर से डीप लगने के बाद सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे। अब टारगेट्स क्या प्लान करने, देखिए जैसा कि इतना टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो मूव बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक हर इंट्राडे का हर एक दिन हमें एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो कैंडल्स का साइज़ वगैरह, अगर बड़ी कैंडल्स बन रही है, अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो ट्रेल करते जाओ, बड़ा टारगेट प्लान करो। आपको दिख रहा है कि नहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, धीरे धीरे ही जा रहा है, 1:3 1:4 का एक मिनिमम टारगेट तो हमें लेना ही है, जो भी 25-30 पॉइंट का भी एक इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा, तो इतना टारगेट हम प्लान करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि सेलिंग क्या कर सकते हैं मार्केट में, देखिए सेलिंग का तो सिनेरियो अभी तो नहीं है, फिर भी क्या होता है ना कि अगर वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है मार्केट, मंडे के दिन निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे आता है, तो थोड़ा हमें फिर कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। पहली बात तो मार्केट को टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, कि क्या वो डिसीजन लेता है, क्या सिनेरियो, क्या स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट करता है। अगर इसके नीचे ओपन होता है, या फिर मान लो ऊपर भी ओपन हो कि इसके नीचे आता है, तो थोड़ा वेट करो। अगर सस्टेन नीचे नीचे ही कर रहा है और फिर ब्रेकडाउन बना रहा है, तो हो सकता है फिर से नीचे आए या फिर इसी रेंज में ट्रेड करे, तो पुट ले सकते हैं यहाँ। लेकिन देखिए जब इतना बुलिश मार्केट होता है ना, पुट्स के प्रीमियम बढ़ते नहीं है, तो आप थोड़ा प्रीमियम का चार्ट ऑब्जर्व करो। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बियरिश, अगर पुट लेने का प्लान ही है, तो पुट का प्रीमियम देखो क्या सही में बढ़ रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है बट पुट एक ही जगह पे है, तो प्लान मत करो, क्योंकि बढ़ेंगे नहीं फिर, सिंपल है, ठीक है। और अगर ये नीचे के साइड आता भी है और उसके बाद धीरे धीरे रुकने के बाद फिर से ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो क्लियरली हम बुलिश साइड यहाँ पे ट्रेड हमारा प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। बाकी देखिए जितनी ज़्यादा न्यूज़ आप देखोगे, ग्लोबल मार्केट देखोगे, डाटा देखोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। मैं कहूँगा कि अभी क्लियर है मार्केट, तो सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। बाकी देखिए जो भी